प्रिय भक्तगणों, कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है। इसमें वह शक्ति होती है जो एक साधारण इंसान को रातों रात राजा बना सकती है और राजा को रंक। विद्वानों ने भी कहा है कि होनी होकर ही रहती है, विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे। माता पार्वती जी उनके समीप शांत भाव से बैठी थी। सारा वातावरण अत्यंत शांत, मनोहर और मोहक था। वहां की सुरभि और दिव्यता ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो मन को अपने वश में कर लेने वाली कोई अनुपम शक्ति हो। इतने मनमोहक वातावरण में भी माता पार्वती के मन में अजीब सी उलझन थी। उनके मुख पर चिंता का विषय दिखाई दे रहा था। उनकी ओर भगवान भोलेनाथ देखते हुए कहते हैं, हे देवी, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? तुम्हारे मन में इतना हलचल क्यों हो रहा है? यह सुनकर माँ भगवती ने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया और विनम्र भाव से बोली, हे प्रभु, आपने सत्य ही कहा है। माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, मैं वास्तव में एक शंका को लेकर आपके चरणों में उपस्थित हुई हूँ। मेरी यह शंका है, क्या विधि का विधान बदला जा सकता है? क्या जो कुछ हमारे जीवन में पूर्व निर्धारित है, उसे कोई बदल सकता है? क्या हमारे भाग्य में जो लिखा है वह अपरिवर्तनीय है या फिर ईश्वर की कृपा और पुरुषार्थ से उसे बदला जा सकता है? माता पार्वती थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर पुनः भावुक होकर बोली, हे प्रभु, मैं आपके श्रीमुख से इस शंका का उत्तर चाहती हूँ, क्योंकि आपके वचनों में ही सत्य का पूर्ण प्रकाश है। कृपा करके मुझे ज्ञान दे और इस संशय से मुक्त करे। माता पार्वती की ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह केवल तुम्हारी जिज्ञासा नहीं है, अपितु संपूर्ण मानव जात की जिज्ञासा है। पृथ्वी लोक का प्रत्येक प्राणी अपने भाग्य को जानना चाहता है, उसे समझना चाहता है और बदलना चाहता है। वह सोचता है कि जो लिखा गया है, क्या वह टल सकता है? क्या भविष्य को मोड़ा जा सकता है? हे देवी, यह स्वाभाविक है। भाग्य और पुरुषार्थ का यह प्रश्न सदियों से मनुष्य को मथता आया है, लेकिन इस विषय को समझने के लिए केवल तर्क नहीं, अनुभव और दृष्टांत की भी आवश्यकता है। इसीलिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। यह एक ऐसी कथा है जो विधि के विधान और उसकी गहराई को उजागर करेगी। इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छुपा है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे भगवान, आप कृपा करके अपनी कथा सुनाइए। मैं आपके श्रीमुख से कही गई प्रत्येक बात को ध्यान पूर्वक सुनूंगी और पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करूंगी। आपकी वाणी में जो सत्य और ज्ञान समाहित है, वह मेरे सभी संशयों को दूर कर सकता है। इसीलिए कृपा करके अब आप वह कथा कहें। तब भोलेनाथ जी ने अपनी वाणी को मधुरता के साथ प्रभावित करते हुए कथा सुनाना प्रारंभ किया और बोले, हे देवी, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर से दूर एक शांत और पवित्र स्थान पर एक महात्मा का आश्रम हुआ करता था। वह महात्मा अत्यंत ज्ञानी थे। वेद शास्त्र, उपनिषद और ज्योतिष के गहरे ज्ञाता थे। उनका यश दूर दूर तक फैला हुआ था। लोग दूर दराज से अपने भाग्य को जानने के लिए उनके पास आया करते थे। उनका ज्ञान इतना प्रबल था कि वे किसी व्यक्ति को केवल देखकर ही उसके भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की बातें बता देते थे। उनकी कही गई बातें कभी मिथ्या नहीं जाती थी। वे सहजता से जान लेते थे किस व्यक्ति के जीवन में क्या लिखा गया है और कब क्या घटित होगा। उसी नगर में एक जुलाहा दंपत्ति रहते थे। पति का नाम महेंद्र पाल था। उसकी पत्नी अत्यंत धार्मिक और आस्था से परिपूर्ण थी। वे दोनों वर्षों से संतान सुख से वंचित थे। कई प्रयासों और पूजाओं के बाद भी उनके जीवन में कोई संतान नहीं आई थी। एक दिन गांव के लोगों से उन्हें पता चला कि पास ही एक महात्मा है जो भाग्य की गहराइयों को जानने वाले हैं। यह सुनकर दंपत्ति के मन में आशा की किरण जगी। उन्होंने निश्चय किया अगली सुबह वे महात्मा के दर्शन के लिए जाएंगे। सुबह होते ही महेंद्र पाल और उसकी पत्नी श्रद्धा और विनम्रता के साथ महात्मा के आश्रम की ओर निकल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो दोनों की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वे महात्मा के चरणों में गिरकर रोने लगे। तब महात्मा जी ने उन्हें शांत करते हुए कोमल स्वर में पूछा, बेटा, तुम दोनों रो मत, पहले शांति से बैठो
और मुझे बताओ कि तुम्हारे दुख का क्या कारण है। जो भी तुम्हारी पीड़ा है, वह मुझसे साझा करो। ईश्वर की कृपा से हर समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य होता है। मैं प्रयास करूंगा कि तुम्हारे कष्ट का निवारण हो सके। महात्मा जी की प्रेम पूर्ण वाणी सुनकर महेंद्र पाल ने धीरे से सिर उठाया। आंखें अश्रुपूरी थी और उसने कांपती हुई आवाज में कहना प्रारंभ किया, गुरुदेव, हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख यही है कि हमारे कोई संतान नहीं है। यह पीड़ा हर दिन हमें भीतर ही भीतर तोड़ती रहती है। हमने कई स्थानों पर प्रयास किया, पूजा पाठ करवाया, लेकिन परिणाम कुछ नहीं मिला। फिर आपके बारे में सुना, आपके ज्ञान और तप का प्रभाव की आप भाग्य को देखकर सत्य बता सकते हैं। यही विश्वास लेकर हम आपके चरणों में आए हैं। कृपा करके हमारा भाग्य देखकर बताइए, क्या हमारे जीवन में कभी पुत्र सुख लिखा है या नहीं। महेंद्र पाल की बातें सुनने के बाद महात्मा जी ने कुछ क्षण नेत्र मूंद कर ध्यान किया। फिर उन्होंने शांत, गंभीर और धीमे स्वर में उत्तर दिया, हे पुत्र, तुम चिंता मत करो। तुम्हारा दुख मैंने समझ लिया है। ईश्वर की कृपा से हर दुख का अंत संभव है। मैं तुम्हारी पीड़ा का उपाय कर देता हूँ। तुम पूर्ण रूप से निश्चिंत रहो और श्रद्धा बनाए रखो। इसके बाद महात्मा जी आश्रम के मंदिर की ओर गए और वहां से दो पवित्र सेब लाकर महेंद्र पाल की पत्नी को सौंपते हुए बोले, इन दोनों सेवों को तुम और तुम्हारे पति मिलकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करना। यह कोई साधारण फल नहीं है। यह तप, मंत्र और आशीर्वाद से सिद्धि है। इन्हें खाने के पश्चात तुम्हें निश्चित ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। ईश्वर पर विश्वास रखना और धैर्य बनाए रखना। सेवों को हाथ में लेकर महेंद्रपाल और उसकी पत्नी की आंखों में आशा की चमक लौट आई। जब महात्मा जी ने उन्हें सेब दे दिए, तो महेंद्रपाल और उसकी पत्नी ने श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और भाव विभोर होकर अपने घर लौट आए। उनके मन में अब आशा का संचार हो चुका था। समय बीतता गया और कुछ ही महीनों में उनकी पत्नी गर्भवती हुई। 1 वर्ष पूर्ण होते होते उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। यह दिन उनके जीवन का सबसे आनंदमय क्षण था। महेंद्रपाल और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। उनके चेहरे पर वर्षों बाद सच्ची मुस्कान खिली थी। उन्होंने सोचा, यह सब उस महात्मा जी की कृपा और आशीर्वाद से संभव हुआ है। एक दिन महेंद्रपाल ने अपने पत्नी से कहा, क्यों न हम महात्मा जी को अपने घर पर आमंत्रित करें। जिन्होंने हमें यह अनमोल सुख दिया है, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। उसके बाद महेंद्रपाल स्वयं महात्मा जी के पास गया, उन्हें सम्मान सहित अपने घर आने का निवेदन किया। महात्मा जी ने स्नेह पूर्वक आमंत्रण स्वीकार किया और कुछ दिनों बाद उनके घर पधारे। महेंद्रपाल और उसकी पत्नी ने महात्मा जी की आदर सहित सेवा की। उन्होंने घर में उत्सव सा वातावरण बनाया और उसी दिन अपने पुत्र का नामकरण भी करवाया। बालक का नाम रखा गया अर्जुन। तभी महेंद्रपाल ने श्रद्धा से महात्मा जी की ओर देखते हुए कहा, गुरुदेव, कृपा करके हमारे बेटे का भविष्य बताइए। क्या यह अपने जीवन में तरक्की कर पाएगा? क्या यह कोई बड़ा कार्य करेगा? तब वह महात्मा जी कहते हैं, अभी तुम्हारा पुत्र बहुत ही छोटा है। इसका भाग्य विस्तार से जानने का समय अभी नहीं आया है। इसे बड़ा होने दो। जब इसकी आयु 8 वर्ष की हो जाए, तब इसे मेरे पास लेकर आना। उस समय इसका भाग्य स्पष्ट रूप से बता सकूंगा। अब यह कहकर महात्मा जी आश्रम से विदा हो गए। समय अपनी गति से बीतता गया और धीरे धीरे महेंद्रपाल का पुत्र 8 वर्ष का हो गया। एक दिन महेंद्रपाल ने निश्चय किया, अब समय आ गया है, अपने पुत्र को लेकर महात्मा जी के पास जाएं। जैसा कि उन्होंने कहा था, वह अपने बेटे अर्जुन को साथ लेकर आश्रम की ओर चल पड़ा। जब वे आश्रम पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां लोगों की भारी भीड़ लगी हुई थी। दूर दूर के लोग महात्मा जी के दर्शन और मार्गदर्शन के लिए आए हुए थे। इस दृश्य को देखकर अर्जुन ने अपने पिता से जिज्ञासावश पूछा, पिताजी, यह सब क्या हो रहा है? यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? तब महेंद्रपाल अपने बच्चे को बताता है, पुत्र, ये महात्मा त्रिकालदर्शी हैं। इन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का ज्ञान है। यह लोग जो यहाँ एकत्र हुए हैं,
वे सब अपने अपने जीवन का भविष्य जानने के लिए आए हैं। धीरे धीरे वहां की भीड़ कम होने लगी। जब वातावरण शांत हुआ, तब महेंद्रपाल का पुत्र अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा और श्रद्धा से गुरुदेव के पास जाकर विनम्र समर बोला, हे गुरुदेव, आपको मेरा प्रणाम। कृपा करके आप मेरा भी भविष्य बताइए। क्या मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाऊंगा? क्या मैं अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकूंगा? उस छोटे से बालक की भोली बातों को, जिज्ञासु दृष्टि को सुनकर गुरुदेव पहले तो हल्के से मुस्कुराकर बोले, बेटा, तुम मेरे सामने आकर शांत होकर बैठो। मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूँ। अर्जुन ने विनम्रता से गुरु के सामने बैठ गया। महात्मा जी ने अपने पवित्र ग्रंथ को खोला, कुछ गणनाएं की, फिर ध्यान पूर्वक अर्जुन के ललाट को देखा। उन्होंने शांति से उसकी जन्म रेखाओं का अध्ययन किया। जैसे जैसे गणना आगे बढ़ी, उनके मुख पर गंभीरता छाने लगी। उन्होंने देखा कि अर्जुन के भाग्य में एक विचित्र बात लिखी है। उसका विवाह एक नीच कुल की कन्या से होना निर्धारित है। यह देखकर महात्मा जी सोच में पड़ गए। महेंद्रपाल तो एक सम्मानित ब्राह्मण, और उसका पुत्र यदि नीच कुल की कन्या से विवाह करेगा तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचेगा। यह न तो अपने पिता के योग्य रहेगा और न ही समाज में सम्मान पा सकेगा। यह सब विचार कर महात्मा जी ने संकोचपूर्ण किंतु स्पष्ट स्वर में महेंद्रपाल को सब कुछ बता दिया। यह सुनकर महेंद्रपाल का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। उसने चौंक कर कहा, गुरुदेव, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर ऐसा हुआ तो पूरे नगर में मेरी बदनामी हो जाएगी। लोग मुझे ताना देके ब्राह्मण होकर मैंने अपने पुत्र का विवाह नीच कुल में करवा दिया। कुछ क्षण रुककर उसने दृढ़ स्वर में कहा, अब जब मैंने यह जान लिया है तो मैं अपने पुत्र का भाग्य बदल दूंगा। मैं ऐसा कोई उपाय करूंगा कि यह विवाह कभी न हो पाए। जब उस महात्मा ने कुछ और गहराई से अपने ग्रंथ को देखा और गणना की तो उसे पता चला कि जहाँ पंडित महेंद्रपाल रहता है, उसी गंगा के किनारे कई कोस दूर एक मछुआरे का परिवार रहता है। उस मछुआरे के परिवार में अब तक 5 पुत्रियों का जन्म हो चुका है। उन पांचों में जो सबसे छोटी 5वीं कन्या है, उसकी उम्र मात्र 3 वर्ष है और उसका नाम उसके पिता ने शकुंतला रखा है। महेंद्रपाल के पुत्र का विवाह उसी कन्या से होना लिखा है। ऐसा स्पष्ट रूप से उसके भाग्य में अंकित है। अब यह सब जानकर महात्मा ने पंडित महेंद्रपाल को बता दिया। यह सुनकर पंडित महेंद्रपाल सोचने लगा, मैं अपने पुत्र के भाग्य को जरूर बदल दूंगा और मैं इसमें समर्थ भी हूँ। जब मैंने उसके भाग्य को जान ही लिया है तो उसे बदलना भी मेरे हाथ में है। कुछ क्षण रुककर उसने गुरुदेव की ओर देखा और कहा, गुरुदेव, आज मैं भी देखता हूँ कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूँ। अब महेंद्रपाल अपने पुत्र के साथ गुरुदेव से विदा लेता है और ब्रह्मा जी द्वारा लिखे गए विधान को बदलने के उद्देश्य से चल पड़ता है। चलते चलते वह पंडित उस मछुआरे के घर पहुंच जाता है। जब उस मछुआरे ने देखा कि उज्जैन के एक महान पंडित महेंद्रपाल जी के उसके द्वार पर खड़े हैं, तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और बड़ी श्रद्धा से उनका आदर सत्कार करने लगा। हे महानुभाव, आप मुझ गरीब की कुटिया में पधारे हैं, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पंडित महेंद्रपाल कहने लगा, हे मछुआरे, मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ, तुम्हारे घर में किसी 3 साल की कन्या ने जन्म लिया है, क्या यह सत्य है? तब मछुआरा कहने लगा, हाँ, हमारे घर में एक पुत्री ने जन्म लिया है, जिसकी आयु अभी 3 वर्ष होगी। तब उस पंडित महेंद्रपाल ने कहा, क्या उसका नाम शकुंतला है? सच सच बताना, झूठ बोलने की जरूरत मत करना। तब मछुआरे ने कहा, जी पंडित जी, उसका नाम शकुंतला ही है। भला मैं क्यों झूठ बोलूंगा? पंडित महेंद्रपाल ने कहा, हे मछुआरे, मेरा गुरु त्रिकालदर्शी है। उन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिए हैं। मैं तो इस रास्ते से जा रहा था, तभी मैंने देखा कि तुम पर बड़ा घोर संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री तुम्हारे घर में रहेगी, तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। यदि तुम अपने घर के आंगन में पुत्र को खेलता हुआ देखना चाहते हो, तुम्हें अपनी छोटी सी पुत्री को अपने घर से दूर करना होगा। पंडित महेंद्रपाल के ऐसे वचनों को सुनकर मछुआरा बोला कि पंडित जी,
अभी वह तो नवजात बालिका है, उसकी आयु तो मात्र 3 वर्ष की है। मैं उसे ऐसी हालत में कहाँ छोड़ सकता हूँ? एक पिता अपनी पुत्री को कभी गलत हाथों में नहीं जाने दे सकता, तो भला मैं कैसे उसे यूं ही छोड़ दूं? तब पंडित महेंद्र पाल ने कहा, हे मछुआरे, जब मैं तुम्हें यह बात बता सकता हूँ, तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूँ। तुम एक काम करो, मेरी कोई पुत्री नहीं है, इसीलिए तुम इस कन्या को मुझे दे दो। मैं इसका पालन पोषण करूंगा और जब यह बड़ी हो जाएगी, तो मैं इसके लिए एक अच्छा सा वर ढूंढकर इसका विवाह भी कर दूंगा। फिर वह मछुआरा पुत्र की लालसा में अपनी नवजात पुत्री को उस पंडित महेंद्र पाल को दे देता है। पंडित मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है और उस छोटी सी कन्या को लेकर वहां से चल देता है। चलते चलते वह पंडित सोचता है कि यदि मैं इस कन्या को मार दूं तो मुझे बाल हत्या का पाप लग जाएगा। फिर उस कन्या से छुटकारा पाने के लिए वह पंडित महेंद्र पाल एक लोहार के पास जाता है और उससे लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा बनवाता है। उस बक्से में वह नवजात कन्या को सुलाकर नदी के जल में प्रवाहित कर देता है। वह पंडित महेंद्रपाल सोचने लगता है कि यह बक्सा कुछ ही दूर जाकर अपने आप डूब जाएगा और वह लड़की भी मर जाएगी। इस तरह इससे मेरा पीछा भी छूट जाएगा और मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। अब वह पंडित महेंद्रपाल अपने घर लौट जाता है। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, यही तो मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। क्या इस संसार में कोई ऐसा है जो किसी के भाग्य को बदल सके? उस कन्या के भाग्य में जीवन लिखा था, इसीलिए वह बक्सा नदी के जल में डूबा नहीं। नदी की धाराएं उस बक्से को बहाते हुए एक गांव के किनारे ले गई। उसी समय उस गांव का एक पंडित सुबह सुबह स्नान करने के लिए गंगा तट पर आया। उसकी दृष्टि उस बक्से पर पड़ी। जब वह पंडित उस बक्से को खोलता है तो देखता है कि उसके भीतर एक अत्यंत सुंदर कन्या लेटी हुई है, जो अपने पैर का अंगूठा चूस रही है। वह पंडित स्वयं संतानहीन था और गंगा माँ से प्रतिदिन संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता था। उस कन्या को देखकर वह सोचने लगा, निश्चय ही गंगा माँ ने मेरी प्रार्थना सुन ली है और इस कन्या को मेरी संतान बनाने के लिए भेज दिया है। इस प्रकार वह पंडित उस कन्या को लेकर अपने घर के लिए चल देता है। जब पंडित अपने घर पहुंचता है तो वह कन्या अपनी पत्नी को दिखाता है, तो उसकी पत्नी कहने लगती है, आप यह किसकी पुत्री ले आए? यह तो बड़ी ही सुंदर है। तब वह पंडित जी कहने लगे, गंगा ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और इस कन्या को हमारी संतान के रूप में हमारी झोली में डाल दिया है। आज से यह हमारी इकलौती पुत्री है। हम इसका बड़े ही प्रेम और स्नेह से पालन पोषण करेंगे, इसे अच्छे संस्कार देंगे और कभी भी इसे किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। इस तरह वह पंडित और उसकी पत्नी उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। समय बीतता गया और उसी के साथ साथ वह कन्या भी बड़ी होती गई। जैसे जैसे वह लड़की बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसकी सुंदरता में चार चांद लग गए। वह इतनी सुंदर हो गई थी, मानो इंद्रलोक की कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। फिर जब वह कन्या थोड़ी और बड़ी हुई, तो एक दिन पंडिताइन ने अपने पति से कहा, अजी सुनते हो, हमारी बिटिया अब बड़ी हो गई है और अब इसके विवाह योग्य आयु भी हो गई है। आप कहीं अच्छे कुल और अच्छे संस्कार वाला वर देखकर आइए, ताकि हम इसकी शादी अच्छे घर में कर सके। अब समय आ गया है कि हम इसके जीवन को एक नई दिशा दें। पत्नी की यह बात सुनकर वह पंडित अपनी इकलौती पुत्री के लिए योग्य वर की तलाश में निकल पड़ता है। जब आसपास के गांव और नगरों में उसे अपने पुत्री के लायक कोई उपयुक्त वर नहीं मिलता, तो वह आगे बढ़ते बढ़ते उज्जैन नगरी तक पहुंच जाता है। वहां जाकर वह नगर वासियों से पूछने लगता है, यहाँ कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई पुत्र विवाह योग्य हो तो बताओ, मैं अपनी पुत्री के विवाह के लिए लड़का देखने आया हूँ। तब उज्जैन के लोग पंडित महेंद्र पाल के बारे में बताते हैं, जिसने उस लड़की को नदी में बहा दिया था। वे कहते हैं, हाँ, यहाँ पर एक पंडित महेंद्र पाल जी रहते हैं। उनका बहुत ही संस्कारी परिवार है और उस महेंद्र पाल का एक इकलौता पुत्र है, जिसकी उम्र भी विवाह की योग्य है। पंडित जी, अगर आपकी बात उन पंडित से बन जाए तो आपकी पुत्री बहुत ही सुखी रहेगी। उन लोगों की बात सुनकर
पंडित जी उस पंडित के घर अपनी बेटी की शादी के लिए चल देते हैं। जब वह पंडित के घर पहुंचते हैं और उस पंडित ने से मिलते हैं, जब वह पंडित जी अपने पुत्री की सुंदरता के बारे में बताया और पंडित को अपने आने का मकसद बताया कि मेरी एक पुत्री है और उसका विवाह हम आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं, तो वह पंडित महेंद्रपाल जी बड़ा खुश हुआ। चलो, मेरे पुत्र के जो भाग्य में लिखा था, अब वह बदल गया और एक ब्राह्मण अपनी पुत्री की शादी के लिए मेरे पास आया है। वह पंडित उसी ब्राह्मण की पुत्री से अपने पुत्र की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर विवाह का समय निश्चित करता है। वह ब्राह्मण खुशी-खुशी अपने घर लौट जाता है और अपनी पत्नी से इस बात की सारी चर्चा करता है। फिर कुछ दिन बाद वह शुभ दिन भी आ जाता है, जिस दिन पंडित की पुत्री और पंडित महेंद्रपाल के पुत्र का विवाह होने वाला था। पंडित महेंद्रपाल अपने पुत्र की बारात लेकर उस ब्राह्मण के गांव की ओर चल पड़ता है। रास्ते भर वह सोचता जा रहा था कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है। जो उस महात्मा ने कहा था, मैं उसे भी बदल दूंगा। आज मैं अपने पुत्र का भाग्य बदल दूंगा। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, पंडित महेंद्रपाल यह नहीं जानता था कि विधाता का लिखा कोई भी नहीं मिटा सकता। उसे स्वयं विधाता भी नहीं मिटा सकते। जो इंसान की किस्मत में एक बार लिख दिया जाता है, वह अटल हो जाता है। जैसा किसी के भाग्य में लिखा होता है, वैसा होकर ही रहता है। चाहे कोई कितने भी उपाय कर ले, कितने भी जतन कर ले, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। और इस तरह विधि के विधान से वही मछुआरे की कन्या, जिसे कभी पंडित महेंद्रपाल ने नदी में बहा दिया था, आज उसी पंडित की पुत्री बनकर उसके ही पुत्र का विवाह करने के लिए तैयार खड़ी है। फिर लड़की का विवाह पंडित महेंद्रपाल के पुत्र के साथ हो जाता है और इस तरह वह कन्या पंडित के घर आ जाती है। पंडित का पुत्र सुंदर पत्नी पाकर खुश था। पंडित की बहू सुंदर और संस्कारी पति पाकर खुश थी और पंडित महेंद्रपाल इस बात से प्रसन्न था कि उसने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया। कुछ समय के बाद किसी कार्यवश पंडित महेंद्रपाल का पुत्र उज्जैन से कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता है। एक दिन पंडित महेंद्रपाल अपनी बहू को लेकर उस महात्मा के आश्रम में पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वह गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव, देखिए, मैंने अपने पुत्र के भविष्य को बदल दिया। मैंने अपने पुत्र की शादी उस मछुआरे की पुत्री से नहीं होने दी। तब गुरुदेव हंसकर बोले, हे महेंद्रपाल, मैं इसीलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तुम अभी भी यह समझ नहीं पाए कि भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। तुम जिसे अपने कुल की संस्कारी और सुंदर बहू समझ रहे हो, वही कन्या है जिसे तुमने कभी नीच कुल की कहकर नदी में बहा दिया था। यह वही मछुआरे की बेटी शकुंतला है जिसे तुमने लकड़ी की बक्से में रखकर बहा दिया था। लेकिन विधाता की लेखनी अटल होती है, उससे कोई नहीं बच सकता। तुम्हारा पुत्र उसी कन्या से विवाह करेगा, यह लिखा जा चुका था और वही हुआ। तुमने जो किया वह भाग्य के मार्ग का एक ही हिस्सा था। यह सुनकर पंडित महेंद्रपाल के माथे पर पसीना आ गया और वह सोचने लगा, यह तो वही मछुआरे की लड़की है जिसे मैंने मरने के लिए नदी में प्रवाहित कर दिया था। फिर यह मेरे घर में मेरी पुत्र वधू बनकर कैसे आ गई? उसने शकुंतला से कहा, पुत्री, तुम अपने पिता की इकलौती पुत्री हो ना? तो वह कन्या बोली, जी पिताजी, मेरे असली माता पिता तो बड़े दुष्ट थे। उन्होंने मुझे 3 वर्ष की अवस्था में ही गंगा में प्रवाहित कर दिया था और जो मेरे नए माता पिता हैं, इन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया है। जिस दिन से मुझे नया जीवन दान मिला है, तब से यही मेरे माता पिता हैं। जब पंडित महेंद्रपाल ने यह साबित कर लिया कि यह वही मछुआरे की लड़की है, तो वह चुपचाप अपने घर लौट आया। पंडित महेंद्रपाल ने इस शकुंतला से छुटकारा पाने के लिए एक युक्ति निकाली और अपने बेटे की बहू से बोला, बेटी, यदि तुम पहली संतान के रूप में पुत्र प्राप्त करना चाहती हो, तो तुम्हें मेरे साथ समुद्र तट पर चलना होगा। जब दोनों ससुर और पुत्र वधू समुद्र तट पर पहुंचे, तो पंडित महेंद्रपाल ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उसे समुद्र में फेंकते हुए कहा, बेटी, जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाए, उसी दिन तुम अपने घर लौट आना। यदि यह अंगूठी न मिले, तुम अपने पिता के घर चली जाना। अगर तुम मेरे घर आ गई तो तुम्हें अपने पति को खोना पड़ सकता है। इसीलिए जब तक यह अंगूठी तुम्हें नहीं मिलती, तब तक
तुम्हें कहीं नहीं जाना है। यदि तुम मेरे वचनों को मानोगी, तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य भी जाग उठेगा। ऐसा कहकर पंडित महेंद्रपाल उसे समुद्र के किनारे छोड़कर चुपचाप घर लौट गया। शकुंतला ने कई प्रयास किए, लेकिन उसे वह अंगूठी नहीं मिली। जब अंगूठी नहीं मिली, तो वह बेचारी उदास होकर एक अनजाने रास्ते की ओर चल दी, क्योंकि अब न तो वह अपने पिता के घर जा सकती थी और न ही अपने पति के घर। चलते चलते वह जब आगे बढ़ी, तो सामने से एक राजपूतों का परिवार आता हुआ दिखाई दिया, जो अपने गांव की ओर लौट रहा था। जब उस राजपूत परिवार ने उस अकेली और थकी हुई लड़की को देखा, तो वे आपस में कहने लगे, बेटी, इस जंगल में तुम अकेली कैसे घूम रही हो? यहाँ तो बहुत ही जानवर रहते हैं। उन सभी की बात को सुनकर वह कन्या बोली, हे महानुभाव, क्या बताऊं, मैं विपत्ति की मारी हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तब उस राजपूतों का परिवार बोला, बेटी, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। जब शकुंतला ने यह सुना, तो सहम सी गई, लेकिन फिर उसने साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस तरह शकुंतला को उस राजपूत परिवार ने अपने घर खाना बनाने का काम मिल गया। जो राजपूत परिवार का मुखिया था, वह पंडित महेंद्रपाल का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। कुछ समय बाद जब पंडित महेंद्रपाल का पुत्र अपने घर लौटा और उसने अपने पिता से शकुंतला के बारे में पूछा, तो पंडित ने झूठ मूठ कह दिया, क्या बताऊं पुत्र, गंगा स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी शकुंतला डूबकर मर गई है। जब पंडित ने लड़के ने यह सुना, तो उसे काफी दुख हुआ। उधर राजपूत परिवार जिस गांव में निवास करता था, उस गांव के एक पंडित ने अपनी लड़की का रिश्ता उसी पंडित महेंद्रपाल के घर भिजवाया। जब उस पंडित ने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखा, तो पंडित महेंद्रपाल उससे कहा, हम अपने पुत्र के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह तो कर लेंगे, लेकिन विवाह से पहले हम तुम्हारी पुत्री को देखेंगे और उसके बाद ही निर्णय लेंगे, क्योंकि पंडित को डर था कहीं वही मछुआरे की कन्या फिर से उसके पुत्र के भाग में न आ जाए। वह पंडित महेंद्रपाल की इस शर्त को मान गया और अपने गांव लौट गया। अब पंडित महेंद्रपाल अपने पुत्र के लिए कन्या देखने के लिए उस पंडित के गांव की ओर चल दिए। उधर जो अंगूठी पंडित महेंद्रपाल ने समुद्र में फेंकी थी, उसे एक मछली निगल गई थी। एक दिन किसी मछुआरे ने समुद्र में जाल फेंका, तो वही मछली उसमें फंस गई। मछुआरे ने उसे पकड़ लिया और बेचने के लिए उसी गांव पहुंच गया, जहां वह राजपूत परिवार रहता था। राजपूत परिवार के मुखिया को मछली खाना बहुत पसंद था, इसीलिए उसने उस मछुआरे से मछली खरीद ली और मछली शकुंतला को देते हुए कहा, बेटी, क्या तुम मेरे लिए मछली पका दोगी? शकुंतला बोली, जी पिताजी, मैं मछली तो नहीं खाती हूँ, लेकिन आपके लिए अवश्य बना दूंगी। इस प्रकार वह मछली की को रसोई में काटने लगी। जब शकुंतला ने मछली को काटा, तो उसे पेट में वही अंगूठी निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। शकुंतला ने जैसे ही वह अंगूठी को देखा, वह उसे पहचान गई और बहुत खुश हुई। उधर पंडित महेंद्रपाल अपने पुत्र को लेकर पंडित के गांव पहुंचा और अपने बेटे से कहा, हे पुत्र, इस गांव में हमारे घनिष्ठ राजपुत्र मित्र रहते हैं। पहले हम उनके घर चलते हैं, फिर तुम्हारे लिए लड़की देखने पंडित जी के घर जाएंगे। पंडित जी के बेटे ने अपने पिता की बात सुनकर कहा, पिताजी, जो आपको उचित लगे वही कीजिए। फिर वे दोनों उस राजपुत्र मित्र के घर पहुंचे। राजपुत्र ने अपने मित्र को आते हुए देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ और उनका पहले ही भांति आदर सत्कार किया। उन्हें बैठाया और फिर शकुंतला को आवाज दी, बेटी, हमारे मित्र आए हैं, जरा इनके लिए पानी लेकर आओ। जब शकुंतला पानी लेकर आई, तो उसकी ओर पंडित की नजरें मिली। पंडित ने शकुंतला को देखा और उसे पहचान गया। जैसे ही पंडित के पुत्र ने शकुंतला को देखा, तो वह आश्चर्यचकित होकर बोला, पिताजी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि शकुंतला मर गई है? यह तो मेरी पत्नी है और आप यह जानते थे, तो फिर आपने किसी अन्य कन्या से मेरा विवाह कराने की बात क्यों सोची? पंडित दुखी मन से बोला, पुत्र, मैं भटक गया था। विधाता के लिखे भाग्य को बदलने के प्रयास में मैं इतना नीच कर्म कर बैठा कि अब सोचकर भी ग्लानि होती है। मुझे अपने ऊपर कुछ अधिक ही घमंड हो गया था कि मैं भाग्य को बदल सकता हूँ, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी हुआ वही जो तेरे भाग्य में विधाता ने पहले ही लिख दिया था।
यह कहकर पंडित महेंद्रपाल ने अपने बेटे की बहू शकुंतला से क्षमा मांगी और पूरे आदर सत्कार के साथ उसे वापस घर ले गया। फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, तुमने जो प्रश्न मुझसे किया था कि क्या विधि का विधान बदला जा सकता है, उसका उत्तर इसी कथा में छुपा है। देखो, एक पिता ने अपने पुत्र के भाग को बदलने की ठान ली। उसने सोचा कि अगर वह मछुआरे की उस कन्या को ही समाप्त कर देगा, तो उसका पुत्र उससे विवाह नहीं कर पाएगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि विधाता का लिखा कोई नहीं टाल सकता। उसने कन्या को बहा दिया, परंतु वह कन्या बच गई। उसे दूसरा जीवन मिला, दूसरा नाम मिला और वही कन्या अंततः उसकी पुत्र वधु बनकर उसके ही घर आ गई। पंडित ने सोचा कि वह अपने पुत्र की किस्मत को अपने हाथों से गढ़ सकता है, लेकिन यह केवल उसका भ्रम था। उसने बार-बार प्रयास किया, झूठ बोला, बहू को समुद्र तट पर छोड़ा, दूसरी शादी की योजना बनाई, पर भाग्य को बदल नहीं सका। जो होना था वह होकर रहा। हे देवी, विधाता जब किस्मत की रेखा खींचता है, तो वह स्याही से नहीं, पत्थर पर लिखता है। उसे कोई नहीं मिटा सकता। न तप, न ज्ञान, न छल, न बल। भाग्य की गति अत्यंत सूक्ष्म और अटल होती है। मनुष्य प्रयास कर सकता है और करना भी चाहिए, लेकिन परिणाम वही आता है जो ऊपर लिखा गया है। यह कथा केवल एक पंडित की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कथा है जो अपनी शक्ति से नियति को बदलना चाहता है। समझो देवी, भाग्य से कोई नहीं बचता, चाहे वह राजा हो या रंक, ज्ञानी हो या मूढ़, सबको उसी मार्ग से गुजरना होता है जिसे विधाता ने उसके लिए तय किया है। इसीलिए हे देवी, मनुष्य को अपने कर्म में विश्वास रखना चाहिए, परंतु फल के विषय में घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जैसा करेगा उसे वैसा फल अवश्य मिलेगा। लेकिन कब और कैसे, यह केवल मैं और आप तय कर सकते हैं और कोई नहीं। यही विधि का विधान है और इस प्रकार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के श्रीमुख द्वारा विधि के विधान का रहस्य जान लिया। उन्होंने समझा कि मनुष्य चाहे कितनी भी चतुराई, योजना या प्रयास क्यों न कर ले, विधाता की लेखनी को कोई नहीं मिटा सकता। जो भाग्य में लिखा है वह होकर ही रहता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घमंड, छल और अधर्म से भाग्य को चुनौती नहीं दी जा सकती। सच्चा मार्ग केवल धर्म, कर्म और श्रद्धा का है। ईश्वर सब देखता है। न्याय और समय के साथ सब कुछ अपने स्थान पर आ जाता है। विधि का विधान अटल है, उसे न कोई बदल सकता है, न मिटा सकता है। प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।